दोस्तों, मैं रफ्तार न्यूज़ में दीपक कुमार आपके साथ स्वागत कर रहा हूं। और देखा जा रहा है जो लॉकडाउन के दौरान में जो देश की अर्थव्यवस्था दिन पे दिन खराब होती जा रही है, वहीं दिल्ली सरकार हमेशा स्वास्थ्य की बात कर रही है। हमारे साथ इरफान जी जुड़े हुए हैं। इरफान जी ने यहाँ के आम आदमी पार्टी विधायक को खुद बाकायदा लेटर लिखा, मेल डाली, उस मेल डालने के ऊपर बिल्कुल लापरवाही बरतते हुए सामने आ रहे हैं। इरफान जी से बात करते हैं। इरफान जी, क्या मामला है, किस तरह से हुआ, ये चीज़ आप थोड़ा सा हमें बताइए। सर मेरा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है सर, और मैं कोरोना के चक्कर में नहीं कर पा रहा क्योंकि कोरोना का चक्कर चल रहा है। ताकि हॉस्पिटल में भी मैं जाता हूँ, चेकिंग होती है, वो लोग चेकिंग करते हैं कि अभी कोरोना की प्रॉब्लम है, इसलिए मेरी किडनी प्रॉब्लम आ रही है। और सर मेरी मदद की जाए, केजरीवाल सरकार से, अजय दत्त से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी मदद की जाए। और जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी है, हिम्मत कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, उन्होंने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। और राहुल उपाध्यक्ष जी का बहुत बड़ा एहसान करम है जो मेरे घर पे कदम लाए। आज तक कोई नेता ऐसे किसी के घर पे नहीं जाता, खैर चाहे अजय दत्त, तो अजय दत्त को अगर हम बोलेंगे हमारे घर पे कदम लाए तो वो हमारे घर पे कदम भी नहीं रखेगा, केजरीवाल भी नहीं रखेगा। मेरे राहुल सर उपाध्यक्ष जी हैं, उनके बहुत बड़ा एहसान हूँ, शुक्रगुजार हूँ जो मेरे घर पे कदम लाए और मेरी मदद की है, और उनका बहुत एहसान हूँ। मैं कभी अपनी ज़िंदगी में एहसान नहीं भूलूंगा। राहुल जी ने आपको किस तरह से मदद कर रही है? ये मेरी अभी केजरीवाल सरकार से भी मदद दिलवाएंगे और हमारी जो बीजेपी उनसे भी मदद दिलवाएंगे, और बाकी अगर नहीं होगी तो कोशिश करेंगे, और अगर नहीं होगी तो उसके बाद में सर मेरी कुछ और सोच के करेंगे क्या आगे क्या देखा जाए। तो फैमिली खर्चा आप किस तरह से चलाते हो? आप जब देखा जाए आपकी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी है और आप घर में बैठे हुए हो, पिछले कितने समय से बैठे हुए उस घर में? सर मैं 8 महीने से बैठा पड़ा हूँ, मेरे पास बिल्कुल खर्चा नहीं है। मैं लोगों से कर्ज का भी, कोई 20,000 रुपये दे रहा, कोई अपने रिश्तेदार 50। मेरे पापा ने कर्ज ले के मेरे को डायलिसिस करवा रहे हैं। मेरे पास डायलिसिस के पैसे नहीं है, मैं कब तक कर्जा करूँ? मेरा घर भी डूब जाएगा, बच्चों की पढ़ाई कौन कराएगा? केजरीवाल सरकार कहते हैं स्कूल में ये मिलेगा, कुछ नहीं मिलता स्कूल में। मैं अपने बच्चे की खुद अभी लॉकडाउन में स्कूल में 4,000 की किताबें दिलाई है, स्कूल में 4,000 रुपये की किताबें दी है बच्चों को। और दूसरा क्या है उसका नाम ट्यूशन में भी पैसा जाता है उसको। आज गांधी हरिजन में अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, कोई देख रेख नहीं है, सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार कुल 12 किलो मुझे गेहूँ दिए, 12 किलो गेहूँ दिए और 3 किलो चावल दिए, तो उससे क्या पेट भरता है? 12 किलो चावल से तेल ना दाल ना कुछ। बोलते हैं राशन कार्ड 3 महीने का बनेगा, किट में 3 महीने का भी किट बनाए, उसमें भी धोखा है, वो कुछ नहीं देते। ये जो बगल में बैठे हैं ये व्यक्ति कौन है आपके? ये मेरे दादा हैं, और मेरे दादा हैं, इन्होंने भी केजरीवाल अजय दत्त को बहुत सपोर्ट किया। इनके साथ मेरी फ़ोटो भी है, अजय दत्त के साथ भी फ़ोटो है। मेरे दादा पापा चाचा सब ने उसको सपोर्ट की थी। वधुआ मार्केट में और रैली में आया था तो सपोर्ट की थी। अब देखो सर, अगर मेरे केजरीवाल सरकार से ये निवेदन है, अगर तुम गरीब की मदद नहीं करोगे, कल के दिन किसी के साथ मेरे तरह जैसे मेरे किडनी में प्रॉब्लम आई, ऐसे किसी के साथ हो गई तो फिर आगे क्या होगा? और ये देखा गया जो एक दादा अपने पोते का वजन किस तरह से उठा रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। जो लगता है कि उम्मीद जगी होती है पोता शायद हमारा वजन उठाएगा, आज वो ये उल्टी राजनीति उल्टा परिवार चल रहा है। जिस तरह से देखा गया, जो दादा खुद एक पोते का वजन उठा रहा है, और किस तरह से आप लोग इनको सपोर्ट कर रहे हो, कैसे फंडिंग होती है आपके पास, किस तरह से आ रही है, और किस तरह से अपना परिवार चला रहे हो? वो परिवार तो बस ये देख लो कि बुरे हाल हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अब इससे उससे लेके इसका किसी तरह से जो है इलाज कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा। अब परेशान थे कि इसका बाप खुद वो हार्ट का पेशेंट है, उसको हार्ट की वजह से उसे गांव में छोड़ के आए, बोले गांव में रहा तो भाई इधर अब क्या करिए, तो यहाँ शहर में किस तरह रखें। अब यहाँ पे इसी तरह से हालत है कि बच्चों की पढ़ाई ये सब की वजह से अपने रिश्तेदारों से थोड़ा बहुत काम चल रहा, और उसी से इधर उधर से लेके गुजारा चल रहे हैं, क्योंकि सरकार की कोई मदद तो ऐसी कोई मिलती नहीं कि अगर क्या आगे। अब हमारी निवेदन है सरकार से कि हमारा ये पैगाम सुन के अगर हमारी मदद कर सकती सरकार तो करे, क्योंकि सरकार का ये वादा था इस वक्त हमारे लिए कि मतलब हर एक मतलब कितने भी समर्थन हो रहे हो, और आपकी ये टच में कैसे आए, ये आप थोड़ा विस्तार में बताइए। करीबन 10 दिन पहले इरफान भैया ने मेरी फेसबुक में से एक पोस्ट देखी जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी के बारे में थी, तो इन्होंने उस पर मेरा नंबर था, तो इन्होंने उस नंबर को लेके मेरे से कांटेक्ट किया कि हेमंत भैया मैं बहुत परेशान हूँ और ऐसे मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, मेरी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, और होली फैमिली हॉस्पिटल के अंदर मैं डायलिसिस करा रहा हूँ हफ्ते में 2 बार, जिसमें एक बार का डायलिसिस का खर्चा 3,000 रुपये आता है। तो मैं 24,000 रुपये महीने का मैं खर्च कर रहा हूँ डायलिसिस के ऊपर।
मुझे ये सुन के बड़ा दुख हुआ और मैंने सीधा अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं हमारे राहुल पार्चा जी, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमें गरीबों की मदद करनी है और हेमंत जी आप इसी एनजीओ के थ्रू पहले इनको फौरी राहत दिलवाइए। तो हमने एक एनजीओ के थ्रू, एनजीओ है अखिल भारतीय जन क्रांति संघ, उस एनजीओ के थ्रू हमने इनको डायलिसिस का एक दूसरा सेंटर बताया जहां पर 800 रुपये एक बार डायलिसिस के लगते हैं, जिससे कि इनका जो खर्चा है वो 24,000 से कटकर 6400 रुपये हो जाए। फिर हमने अजय दत्त जी से बात की, हमने राहुल पार्चा जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, उन्होंने सीधा अजय दत्त जी को फ़ोन किया और फ़ोन करके उनसे इन्हें मदद करने को कहा। तब उन्होंने कहा कि अपने एनजीओ के थ्रू अपना एक लेटर मेरे को भेज दीजिए जिसको मैं प्रोसेस कराकर कमिश्नर ऑफ चैरिटी को मैं भेज दूंगा, जिससे कि इनका इलाज फ्री में हो जाएगा। अब अजय दत्त जी ने इसके लिए बहुत हमें आश्वासन दिया है कि वो इनकी मदद करेंगे। अब मदद कितनी कर पाते हैं ये तो वो जाने। जब आप एक बात देखिए कि जो आदमी जिसके पास अपना खाने के लिए नहीं है और जिसके पास नौकरी नहीं है, वो आदमी 6,000 रुपये हफ्ते का 24,000 रुपये महीने का खर्चा सिर्फ डायलिसिस पे कर रहा है, तो क्या अजय दत्त जी उसको वो खर्चा नहीं दिलवा सकते? या उनको कोई सरकारी, जैसे केजरीवाल जी अपनी सरकार में कहते हैं कि हमने सरकारी हॉस्पिटलों में ये कर दिया, हमने सरकारी हॉस्पिटलों में जान डाल दी, तो क्या ऐसे जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, वो उस सुविधा को लेने से वंचित क्यों हैं? तो वहाँ देखिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी आए हुए। राहुल जी आपका स्वागत है। देखा जा रहा है जो आप लोग मदद कर रहे हो, अखिल भारतीय परिवार पार्टी जो है, जो किस तरह से आप लोग मदद कर रहे हो और कैसे इनको आगे तक इनकी मंजिल तक पहुँचाओगे? देखो, हम लोग जो जितनी मदद हो सकती है हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि अभी हम लोग इलेक्शन नहीं लड़े हैं कहीं भी। हम लोग 2024 में इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उसके बाद ही, क्योंकि जनता के जो प्रतिनिधि का काम है वो जनता के बीच रहकर जनता की मदद करने का काम है। लेकिन अगर जनता के प्रतिनिधि इस समय में भी, इस जो महामारी चल रही है इस समय में भी खुद घर में दुपक कर बैठ जाएंगे और जो लोग परेशान हैं, जनता परेशान है, उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, तो लोगों को बाहर आना पड़ेगा फिर अपनी परेशानी बताने के लिए। क्योंकि इन्होंने बताया, हम लोगों ने सपोर्ट की थी अजय दत्त जी की इनके इलेक्शन में, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, मदद भी की है, दिन रात एक कर दिया आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए। लेकिन आज अगर वो पार्टी अपने सपोर्टर्स को ही सपोर्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि इनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं, इनको अभी जितनी मदद हो सके उतनी ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत इन्हें इस समय है। अगर इस समय भी सरकार हाथ खड़े कर देगी तो मुझे नहीं लगता ये सरकार कुछ कर पाएगी आगे पूरी जनता के लिए। क्योंकि आज अगर सरकार का ये फेलियर मैं मानूंगा, क्योंकि जो लोगों का रेगुलर चेकअप होता है हॉस्पिटल्स में, उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की कि जो लोग रेगुलर हॉस्पिटल जाते हैं, अपना रेगुलर चेकअप कराने के लिए जाते हैं, उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। क्या सिर्फ कोविड के लिए ही सारी व्यवस्था कर दी गई? इतने केसेस नहीं है हमारे यहाँ। तो दिल्ली सरकार लगातार तो वादे करती है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें बिल्कुल स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री कराया गया है, कोई पैसा नहीं लगता। जो स्वास्थ्य फ्री कराया गया है वो जो इमरजेंसी में लोग जाते हैं वो फ्री है। उसके बाद की हालात शायद आप लोगों को एक बार ये एक्टिविटी करनी चाहिए, देखना चाहिए, जाके ये ऑपरेशन करना चाहिए कि उसके बाद के जो हालात हैं। अगर एक आदमी की किडनी खराब है तो उसे ऑपरेशन का टाइम कब का मिलेगा? 5 महीने, 10 महीने, 1 साल बाद का। अगर आपका भूख आज लगी है तो आप खाना आज खाओगे या 1 साल बाद खाओगे? आज उनकी हालत ख़राब है, आज उनकी मदद करने की बजाय आप सिर्फ उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ हम बताएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। अब तो काम करने की ज़रूरत है। ये देखा गया, इरफान खुद एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने लगातार इलेक्शन में काम भी किया। ऐन मौके पे लाकर आम आदमी पार्टी के विधायक उन्होंने उंगली पर बिल्कुल जबान पे छोड़ दी। वहीं जो देखा गया एक परिवार है, किस तरह से परिवार है, 2 बच्चे हैं और 3 जने हैं। जो दादाजी जो खुद है, जो लगता है एक जो पोता उनका वजन उठाएगा, आज यहाँ उल्टा हो रहा है। जो देखा गया, जो दादाजी है वो एक पोते का वजन उठाते सामने नजर आ रहा है। कैमरामैन दीनानाथ के साथ दीपक कुमार, रफ्तार न्यूज़, दिल्ली।